Good morning, my dear students of class 6. How are you? I hope you are safe at your home. So today we are going to discuss the mathematics, and you know that we were doing the chapter number 1 of mathematics, knowing the numbers. Right friends? So in the last video lecture we have seen the exercise 1.1, right? In this video we are going to do the exercise 1.2, right? So in the 1.2 we have to do the simple questions. That questions are the word problem, but that are very easy to do, right? In this exercise I want to inform you that we have to use the simple operations of mathematics, just like the addition, subtraction, multiplication and division. So these operations you have done in the previous classes also, right? So I will try that I make it easy for you, right? मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से बनाऊं और आपको सिखाऊं. तो आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है. So as you can see that I have written all the question and the answer on the board. So this is the first question of your exercise 1.2, right? A book exhibition was held for 4 days in school, right? As you know that the book exhibition, what is the book exhibition? We can purchase the books, we can see the books, we can observe the different books in the exhibition. So there is an exhibition is organized in the school, and the number of tickets sold at the counter on the first, second, third and the final day was respectively. इस क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि बुक एग्जीबिशन 4 दिन के लिए लगा है और बुक एग्जीबिशन को आपको देखने के लिए आपको टिकट्स लेना जरूरी है, राइट? सो दैट इज नॉट द फ्री एग्जीबिशन, यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट, राइट? सो फर्स्ट डे पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टिकट्स कितने सोल्ड हुए हैं, कितने बिके हैं टिकट 1094, राइट? सेकेंड डे पे कितने टिकट सोल्ड हुए हैं 1812 टिकट्स. थर्ड डे पे कितने टिकट सोल्ड हुए हैं 2050, एंड ऑन द फाइनल डे दैट इज द फोर्थ डे द टिकट सोल्ड इज 2751, राइट? तो हमसे ये पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज. यानी सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर 4 दिन में कितने टिकट सोल्ड किए गए हैं. सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो हम इसका आंसर कैसे करेंगे? हमको यहां पर जितने भी 4 दिन में जितने भी टिकट बिके हैं उनको हमको ऐड करना होगा. तो सिंपल एडिशन इज देयर, राइट? तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है आपको? यू हैव टू स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट, राइट? ये स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा कि हमको टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालना है. तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन 4 days दैट इज इक्वल टू the number of tickets sold on first day plus the number of tickets sold on second day plus number of tickets sold on third day and finally the number of tickets sold on fourth day. तो चारों दिन में जितने भी टिकट सोल्ड हुए हैं उसको हम सिंपल क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. अब हम इसको आगे करते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि हमको टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालने के लिए चारों दिन में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन जितने टिकट सोल्ड हुए हैं उसका एडिशन करना होगा. तो देखिए जिस तरीके से दिस इज द टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, दिस इज द सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे. तो हम इन चारों टिकट्स को जितने भी नंबर हैं उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपल एडिशन करेंगे. सो व्हाट वी गेट, यहाँ पर हमने 4 और 2 6 और 6 + 1 7 हो गया. यहाँ पर 9 और 1 10 हो गया और 10 में 5 15 और 15 में 5 जोड़ा तो 20 हो गया. यहाँ पर कैरी आ गया 2, राइट? तो हम इस 2 को हम 8 में ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा और 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा. तो 7 आ जाएगा. यहाँ पर कैरी आ गया है 1 और यहाँ पर जब हम इसको टोटल करेंगे सो इट विल गिव अस 7707 टिकट्स, राइट? सो फाइनली एडिशन करने के बाद आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है. क्या लिखेंगे आप? फाइनली इस आंसर को यहाँ पर खत्म करेंगे. टोटल नंबर ऑफ tickets sold in 4 days are 7707 tickets, right friends? So I hope कि ये तरीका आपको बिल्कुल आसान लगा होगा. आप इसको वीडियो को पॉज करके देखिए, इसको समझिए और यहाँ पर इस पूरे सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए. यहाँ से आपको शुरू करना है और यहाँ पर इसको एंड करना है. नाउ वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 2. Now friends, we see the question number 2 of exercise 1.2, right? So what is the question? Shekhar is a famous cricketer. I know that you
you love cricket, right? So this is very interesting question for you. So there is a character, that is the Shekhar. He is a player and he is very famous cricketer player, and he has so far scored 6,980 runs in test matches. यानी कि शेखर ने अब तक 6,980 6,980 रन्स अब तक वो बना चुका है, राइट? और उसकी ऐसी इच्छा है, ही विशेस, यानी उसका गोल है कि वो 10,000 रन का स्कोर बनाना चाहता है, राइट? ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स एंड हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? तो आपको क्वेश्चन ये कहा गया है कि अगर शेखर को 10,000 रन कंप्लीट करना है तो उसको और अभी कितने रन बनाना बाकी है, या वो कितने रन बनाएगा तो उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अब इसमें समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें क्या करना है। सो यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन इन दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमने एडिशन किया था, तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप यूज करेंगे, सो दिस इज वेरी जनरलाइज आइडिया कि हमको यहां पर सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। सो हाउ वी मेक द स्टेटमेंट? नंबर ऑफ रन्स शेखर नीड टू चेज टू कंप्लीट 10,000 रन, यानी कि अगर उसको 10,000 रन का स्कोर बनाना है तो उसको यहां पर क्या करना होगा, ठीक है? तो यहां पर 10,000 रन, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज द फाइनल गोल ऑफ द शेखर। तो इस 10,000 में से हम अब तक वो जितने रन बना चुका है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? सो नंबर ऑफ रन्स ही हैज स्कोर्ड, तो अभी हमने जाना कि यहां पर नंबर ऑफ रन्स वो अब तक कितने बना चुका है, 6,980, यानी कि 6,980। सो दिस इज वेरी सिंपल स्टेटमेंट। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका आंसर इंप्रेसिव होगा। मैं जानता हूं कि कई सारे बच्चे स्टेटमेंट नहीं लिख पाते, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर दैट, राइट? जस्ट मेंटेन द लैंग्वेज एंड द प्रेजेंटेशन। अगर आप डायरेक्टली इसको करेंगे सो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, बट प्रेजेंटेशन जो होगा वो वीक होगा। इसलिए मैंने यहां पर आपको कहा है कि आप ये तो करें, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल, आप बचपन से करते आए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इनिशियल ऑफ द आंसर एंड द फाइनल ऑफ द आंसर, दैट इज वेरी कंपल्सरी, राइट? सो अब क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन इज वेरी इजी। सो 10,000 में से हम इस 6,980 को अगर हम माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्शन आपको आता है, मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। तो आप फाइनल आंसर पाएंगे कि 3,020 रन्स शेखर को अभी बनाना बाकी है, यानी कि इसको टारगेट अपना कंप्लीट करने के लिए 3,020 रन बनाना पड़ेगा, राइट? तो इसको हम यहाँ पर आंसर को फिनिश कैसे करेंगे? शेखर नीड 3,020 रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स, राइट? तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर को नोट कर सकते हैं, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ये दोनों नोट कर लीजिए, राइट? सो नाउ आफ्टर दिस वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 3. Now students, we deal with the question number 3 of the exercise 1.2. So what is the question number 3? In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Right friends? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हमारा कोई इलेक्शन होता है, जो कि हम किसी कैंडिडेट को चॉइस करने के लिए हम जो इलेक्शन करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं जब भी हमारे देश में चुनाव आते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई कंपटीशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपके चुनाव में कंपटीशन है एंड देयर आर द 2 कैंडिडेट्स हु आर फाइटिंग इन द इलेक्शन, राइट? तो वो अपने इलेक्शन में लड़ रहे हैं और जो विनर है उसने अपना जो चुनाव है वो 5,77,500 से जीता है, यानी उसको कितने वोट मिले हैं? ही हैज गेन्ड द वोट 5,77,500। और जो लूजर है, लूजर ने जो वोट हारा है तो उसको इलेक्शन में कितने वोट मिले थे? 3,48,700 वोट्स। सो यू कैन सी दैट बोथ द वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स आर डिफरेंट, राइट? तो यहां पर ये वैल्यू ज्यादा है, इनको ज्यादा वोट मिले तो ये जीते हैं, और इनको वोट कम मिले हैं तो
ये क्या हो गए हैं, हार गए। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना पूछा है कि यहाँ पर जो विनर कैंडिडेट है और जो लूजर कैंडिडेट है दोनों में विनिंग का मार्जिन कितना है, यानी कि विनर कैंडिडेट ने कितने नंबर ऑफ वोट से इस इलेक्शन को जीता है, राइट। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लूजर है उसने ये चुनाव ये इलेक्शन कितने वोट से हारा है, राइट। दोनों ही तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना होगा, द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन बाय मार्जिन ऑफ नंबर ऑफ वोट्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोट्स ऑफ विनर, यानी जो विनर के वोट हैं उसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द राइवल कैंडिडेट। राइवल कैंडिडेट यानी जो लूजर है, जो चुनाव हार चुका है, यानी इसका जो कॉम्पिटिटर है, विनर का जो कॉम्पिटिटर है उसको हम राइवल कैंडिडेट बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, 5,77,500 में से 3,48,700 को यहां पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। So after subtraction we will get the value 2,28,800 votes, right। यहां पर हम इसको लिख देंगे these are the number of votes, so this is the margin, यानी 2,28,800 वोट से ये जो हमारा विनर कैंडिडेट है इस चुनाव को जीत चुका है। So finally we can give the conclusion the successful candidate won the election by 2,28,800 votes, right friends। सो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। सो इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट द आंसर इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट फ्रेंड्स। नाउ वी विल डील विद द क्वेश्चन नंबर 4. Now students, we will see the question number 4. So what it says, Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि जून मंथ के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में कीर्ति बुक स्टोर से इतने अमाउंट की 2,85,891 और 4,768 इन दोनों अमाउंट को अगर टोटल कर दिया जाए तो इतने का सेल्स हो चुका है, यानी इतनी बुक्स जो हैं, इतने प्राइस की जो बुक्स हैं वो सोल्ड हो चुकी है। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी दोनों वीक्स की, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की जो। नाउ फ्रेंड्स, वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज। व्हाट द क्वेश्चन सेज, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून and books worth rupees 4,768 in the second week of the month, right? So how much was the sale for the 2 weeks together, right? And in which week was the sale greater and by how much? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो यहाँ पर एक कीर्ति बुक स्टोर है और इस कीर्ति बुक स्टोर ने जून मंथ में फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में कुछ यहाँ पर बुक्स की सेल्स की हैं। सो सेल्स आर गिवन हियर, दैट इज द सेल्स ऑफ द फर्स्ट वीक एंड दिस इज द सेल्स ऑफ द सेकंड वीक। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि दोनों वीक को मिला के टोटल सेल कितना हुआ है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये पूछी है। दूसरा पार्ट इसमें ये पूछा है कि यहाँ पर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में कंपेयर करके बताओ कि किस वीक में ज़्यादा सेल्स हुई है, ये हमको बताना है। और हमको ये भी बताना है कि सेकंड वीक में जो बुक्स की जो सेल्स ज़्यादा हुई है तो वो कितनी ज़्यादा हुई है फर्स्ट वीक से। सो वी हैव टू कंपेयर द सेल्स ऑफ द बोथ वीक्स, राइट। सो हाउ टू राइट द आंसर, आई हैव रिटन द फॉर्मेट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टोटल sales of the books in 2 weeks, right? So we have to add the sales of both the weeks. So sales in the first week of the June plus second week of the June, दोनों वीक में कितनी सेल्स हुई है उसको आप यहाँ पर एडिशन करेंगे। एडिशन किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज द सेल्स ऑफ द फर्स्ट वीक एंड दिस इज द सेल्स ऑफ द सेकेंड वीक एंड आफ्टर एडिंग बोथ द वैल्यूज वी विल गेट द 6,86,668,
759. So this is the total sales of the 2 week of the June is this. So you have to write the statement like this. So pause the video and write the answer of this question. And another thing they have asked in the question, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरी चीज आपसे क्या पूछी हुई है कि आपको बताना है कि सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक में अगर हम कंपेयर करें तो किस वीक में सेल्स ज़्यादा हुई है। तो आप कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज गिवन इन द 4 लाख एंड दिस वैल्यू इज गिवन इन द 2 लाख। सो वी कैन कंपेयर बोथ द वैल्यूज एंड व्हाट वी कैन से दैट द सेल्स ऑफ द बुक इज ग्रेटर इन सेकेंड वीक, राइट। तो यहाँ पर हो गया। अब हमको इसके नेक्स्ट जब हम इस आंसर को आगे बढ़ाएंगे तो हमको ये बताना है कि जो सेकेंड वीक में सेल्स हुई है वो कितनी ज़्यादा हुई है, तो उसको भी अभी हम यहाँ पर करते हैं। Now the second part of the question, what they ask us के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में सेल्स जो ज़्यादा हुई है, सेकेंड वीक में जो सेल्स ज़्यादा हुई है वो कितने से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको सिंपली वी हैव टू सबट्रैक्ट बोथ द वैल्यूज, राइट। सो वी हैव टू सबट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर बाय द ग्रेटर नंबर। तो हमने देखा कि सेकेंड वीक में जो सेल्स जो है वो ज़्यादा हुई है, तो सेकेंड वीक में कितनी सेल्स हुई हैं, वो है 4,768 और फर्स्ट वीक में कितना सेल हुआ है 2,85,891। तो अगर हम इसको सबट्रैक्ट कर दें सो वी विल गेट द वैल्यू 1,14,877। तो इतने अमाउंट से सेकेंड वीक में सेल्स ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर जो है आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके आप लिखिए, ठीक है। और अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। So now friends, we will do the question number 5. So it is very interesting. What is the question number 5? Find the difference between the greatest and the least 5 डिजिट नंबर, राइट। यहाँ पर आपको 5 डिजिट नंबर दिया हुआ है, राइट, या ऐसा कहें कि आपको इसको बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 5 डिजिट नंबर जो भी बड़ा होगा जो हम यहाँ बनाएंगे और जो छोटा होगा, लीस्ट का मतलब छोटा नंबर, ग्रेटर का नंबर बड़ा, राइट, ग्रेटर का मतलब बड़ा नंबर। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो वो डिफरेंस कितना आता है वो हमको यहाँ पर निकालना है, राइट। अब वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर हमको यहाँ पर बताया गया है। सो दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट, राइट, 6 2 7 4 3, राइट। सो दीज आर द डिजिट्स गिवन ईच ओनली वंस। अब यहाँ पर हमको जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर जो पूछा गया है वो हमको इन डिजिट्स से बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास डिजिट्स क्या क्या हैं, तो उन डिजिट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। सो व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग द आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डिजिट्स आर 6 2 7 4 एंड 3। अब हमको इससे बड़ा नंबर बनाना है, लेकिन बड़ा नंबर और छोटा नंबर बनाते वक्त हमको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इनमें से कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी डिजिट है, जितनी भी डिजिट है 5, वो सिर्फ एक ही बार उस नंबर में आना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की सबसे आसान तरीका ये है कि इन नंबर्स को हम किस ऑर्डर में लगाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़ा जो नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, उससे छोटा उसके बाद, फिर उससे छोटा उसके बाद, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। तो यहां पर आप देख रहे हैं नंबर क्या बन गया हमारा 76,432। वी कैन ऑल्सो पुट द कॉमा, राइट। सो 76,432 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है, राइट। अब हम लीस्ट नंबर बनाएंगे, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो इन डिजिट्स को मिला के बन सकता है, राइट। तो हमको यहां पर क्या करना होगा? हमको इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमा देना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और ये 7। ये बात तो बहुत आप अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने से हमको लीस्ट नंबर मिल गया। अब हमको यहां पर क्या करना है? इन नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है। सो ऑब्वियसली वी सी दैट दिस इज द ग्रेटर एंड दिस इज द स्मॉलर। सो ऑलवेज वी सबट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। सो आफ्टर द सबट्रैक्शन यू विल गेट 52,965। यहां पर आप देख रहे हैं 76,432 में से जब आप 23,467 को आप माइनस करेंगे सो यू विल गेट द 52,965। तो ये हमारा डिफरेंस होगा जो कि यहां पर हमको पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल डील विद द क्वेश्चन नंबर 6।
Now friends, we will see the question number 6 of the exercise. What the question says, a machine on an average manufactures 2825 screws a day. यहाँ पर बताया गया है कि कोई एक कंपनी है जो स्क्रूज बनाती है, राइट, और वो एक दिन में कितने स्क्रूज बनाती है? 2825. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. So what they are asking us, how many screws did it produce in the month of January 2006? ऐसा पूछा गया है कि जनवरी 2006 में जो जनवरी महीना है, जनवरी 2006 में कितने स्क्रूज पूरे मंथ में यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए हैं. ऐसा हमको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है. सो हाउ वी कंक्लूड दैट, राइट? सो नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ द जनवरी 2006 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्रूज produced in one day that would be multiplied with number of days in the month of January, right? So in this statement you can see that we are doing the multiplication, right? इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. सो व्हाट वी डू, जैसे कि हम जानते हैं कि एक दिन में इतने स्क्रूज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हमको ये भी पता है कि जनवरी 2006 में हाउ मैनी डेज वॉज देयर, राइट? यहाँ पर कितने दिन थे? सो एज वी नो दैट जनवरी में 31 डेज होते हैं, इसीलिए हमने इस नंबर को 31 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो 31 डेज से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 87,575. द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट इज गिवन ऑन द बोर्ड. So you can note it down on your pen and paper, right? And you can easily अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यहाँ तक के जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे. तो आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, समझिए. कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी है तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. और दूसरी बात, इस एक्सरसाइज में पूरे 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको आधे ही क्वेश्चन कराए हैं 1 to 6, और बाकी के जो क्वेश्चन है 7 to 12 जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन रिमेनिंग, वो आपको अपने होमवर्क में करना होगा. इसका जो PDF होगा वो हम इस लिंक में आपको दे देंगे, या तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसको सेंड कर देंगे, तो आप वो होमवर्क में कर सकते हैं. अदरवाइज इफ़ यू हैव द बुक सो यू कैन सी द क्वेश्चन इन द बुक्स, राइट फ्रेंड्स? सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको बार बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमको और भी इंस्पिरेशन आपसे मिलती रहे और हम अपना काम बेहतर से बेहतर बना सकें, और आपके लिए हमेशा हम यहाँ पर हाजिर हैं. ठीक है फ्रेंड्स? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस video. Have a nice day.